अस्सलाम वालेकुम। आज आप जैसे कि देख रहे होंगे मेरे हाथों में क्या है, तो सबको ही पता चल गया होगा कि करेले बन रहे हैं। यूजुअली घरों में बच्चों को करेले पसंद नहीं आते, लेकिन वालिदैन, मियाँ बीवी, दादा दादी, नाना नानी सबके ये फ़ेवरेट होते हैं। सबके, सिर्फ़ बच्चे ही इन्हें शौक़ से नहीं खाते। तो मैं आज ऐसा तरीका आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप इसको घर में करेले इस तरीके से बनाएं तो आपके करेलों का टेस्ट बहुत इन्हेंस हो चुका होगा और इस कदर टेस्टी होंगे वो कि बच्चे ख़ुद से पसंद करेंगे उसको खाना और बार बार आपसे डिमांड करेंगे कि मम्मा हमें आज करेले बना के दें। आज मैं बना रही हूँ चिकन करेला, ठीक है, विद सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। अच्छा जी, सबसे पहले आपने देखा मैंने करेलों को धोकर, काट कर और 10 मिनट धूप में रख दिया था नमक लगाकर। फिर उसके बाद मैंने उसको अच्छे से धो के मसल के उसको साइड पे रख दिया। अब आपको नज़र आ रहा होगा मेरे सामने जैसे कि मैंने रखे हैं मिसाले, वो सारे मिसाले जो आपके, मेरे, हमारे हमसायों के, हमारे भाभियों के, हमारी नानियों के, दादियों के, सबके घरों में होते हैं, सबके किचन में पाए जाते हैं। आम सा वही घर के मिसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला पिसा हुआ, इलायची, अजवाइन, ज़ीरा, कलौंजी, ये सब मेरे फ़ेवरेट मिसाले। मैंने एक प्याज लिया है और 2 टमाटर लेकर दोनों को अच्छे से ग्राइंड करने के बाद चिकन के अंदर ऑयल में डाल दिया और ऑयल को मैंने अच्छे से पहले गरम कर लिया था। उसमें ये सारी चीज़ें, मतलब कि टमाटर भी, प्याज भी और यानी इनका पेस्ट और चिकन भी इकट्ठे डाल के मैंने इनको भून लिया। जैसे थोड़ा सा भुना है, मैंने उसके अंदर वो तमाम मसाले बता दिए हैं जो आपको अभी बताए हैं, वही डाल दिए और अब मैं मज़ीद इसको भून ही रही हूँ। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर ये बात बताती जाऊँ कि जब भी हम चिकन भूनते हैं, चिकन में ख़ास स्मेल होती है, तो मैं उसका क्या हल निकालती हूँ कि मैं उसको सिरके में भिगो के 5 मिनट रख देती हूँ। फिर जब मैं पकाती हूँ तो वो बहुत ही उसका अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवरफुल होता है। ये मैं आपको छोटे से फ्राई पैन का रिव्यू भी देना चाह रही थी इसके साथ साथ। ये मैंने टर्कमेनिस्तान से मंगवाया था। बहुत ही शॉर्ट सा, छोटा सा, टिनी सा फ्राई पैन है, बिल्कुल मेरे हाथ के बराबर, ठीक है। ये जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो ये बहुत बड़ा नज़र आ रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में ये है नहीं। ये मैंने ख़ुद ही छोटा सा मंगवाया था, जैसे एक अंडा इसमें फ्राई हो जाता है। और इसमें मसाले वगैरह रख के जब इसके अंदर डालती हूँ सालन के अंदर, तो वो मुझे बड़ा क्लियर हो जाता है कि इसका नमक और ये हर चीज़ परफेक्ट होगी। अच्छा, जो मैंने आपको इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो एंड में आना था, वो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। ये मैंने गोश्त बहुत ही अच्छे से मैंने उसको फ्राई कर लिया था, तो मिसाले के अंदर तमाम मिसाले। अब मैंने साथ में प्याज काट के रख लिए हैं और बहुत ज़्यादा देर पहले काट के नहीं रखने। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्याज के अंदर बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि इनको जस्ट आप इधर से काटें और यूज़ करें और खाएं। आपको मेरा चिकन का सालन भी भुना हुआ नज़र आ रहा होगा। अब जो मेरी मेड है वो बहुत अच्छे से इसको करेलों को धो रही है, साफ़ कर रही है, आप देख रहे होंगे। तो ये शुरू वाली मैंने कुछ क्लिप्स भी बीच में डाले हैं कि जब मैंने मसाला नहीं डाला था चिकन के अंदर, तो ये देखें चिकन का कलर कैसा था, मतलब इसमें कोई कलर ही नहीं था। आप देख लें, हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। जब हमारी औलाद हमारे साथ जुड़ती है, हमारे रिश्ते हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हमारी ज़िंदगी कलरफुल हो जाती है, लाइफ हमारी फुल ऑफ कलर्स हो जाती है। जैसे कि जब हम खाना बनाते हैं तो जब तक हम उनमें स्पाइसेस ना डालें तो वो कलरफुल नहीं होता। बिल्कुल यही तरीका है इस चीज़ का भी लाइफ में और कुकिंग में, कि वक्त पे हर चीज़ को शामिल किया जाए, चाहे वो हमारे प्यारे हों, दोस्त हों,
यार हों, अहबाब हों। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हमें सबक दे जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि जिनसे हम सीख जाते हैं और हम बहुत हुनरमंद हो जाते हैं। करेले मैंने आपको बता दिया था, दोबारा हम उसी टॉपिक पे आते हैं कि उसको धोने के बाद 5 मिनट खुश्क करने के बाद मैंने अब उसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया ऑयल में। अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ऑयल बहुत गर्म था। इसके अंदर मैंने जैसे ही पानी से धुले हुए, और ये देखिए साथ साथ इसका पानी निकल रहा है, और मैं उसमें गरम गरम ऑयल में दोबारा से इसको फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ, थोड़े थोड़े करके, ताकि ये बहुत अच्छे से इनकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। आपको मालूम है, बच्चे तो बिल्कुल भी कड़वा सालन पसंद ही नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाने जा रही हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ, करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। सिर्फ़ आपने चंद बातों का ख़्याल रखना है कि सबसे पहले करेले को आपने धो के, छील के, उसको धूप में 5 मिनट ज़रूर रखना है नमक लगाकर, और जैसे ही 5 या 10 मिनट गुज़रें तो आप लोगों ने उन करेलों को धूप में से हटा के बहुत अच्छे से मसलना है। इतनी देर मसलना है कि जो नमक उस पे लगा हुआ था उसकी वजह से उसका पानी निकल आता है करेलों का। करेलों को इस दौरान में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी। वो ना ही अपनी रंगत खोते हैं और ना ही उनमें ऐसा कुछ ऐसा होता है कि वो गंदे हो जाएं या धूप की वजह से काले हो जाएं। नहीं, बिल्कुल सही रहते हैं। जस्ट इससे उनका सबसे बेहतरीन जो वो होता है ना कि कड़वाहट वाला बेहतरीन हिस्सा, वो निकल जाता है। अच्छा जी, अब मेरे करेले हो गए हैं फ्राई, और मैं इनको निकाल रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि इन्हें मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। पर्सनली मुझे ब्लैक सालन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सालन अगर बना हुआ हो, अच्छा हो, अच्छे रंग का हो, तो खाने को भी मन करता है, दिल करता है बस खाते जाएं, हमारा हाथ ना रुके, क्योंकि उसका कलर अच्छा होता है, ख़ूबसूरती अपील करती है ना हमारी आँखों को सबसे पहले। तो ये बिल्कुल करेलों के साथ भी मैंने वही काम किया है कि इनको बहुत ही हल्का सा मैंने बहुत ही लाइट सा गोल्डन ब्राउन किया है, और गोल्डन ब्राउन करके जैसे मुझे आइडिया हुआ है कि अब ये निकलने वाले हैं, तो फिर मैंने इनको निकालना शुरू कर दिया। मैंने इनको डार्क होने ही नहीं दिया। और जब आपने भी बनाना है घर में, तो आपने इनको ब्लैक नहीं करना, क्योंकि इन सारी इंग्रेडिएंट्स में से कोई एक चीज़ भी अगर ब्लैक होती है, लेट्स सपोज़ प्याज को गरम करते हुए ऑयल में वो अगर ब्लैक हो जाते हैं, सालन ब्लैक हो जाएगा। अगर टमाटर का पेस्ट हमारा थोड़ा डार्क कलर में हो जाता है, ब्राउनिश शेड में हो जाता है, तो भी हमारा सालन का कलर चेंज हो जाएगा। आपने किसी भी चीज़ को डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि उस तरीके से फिर हमारे ना खाने में वो लज़्ज़त रहती है, और ना ही हम उसको वो कलर दे सकते हैं जो हमारी डिज़ायर होती है, जो हमारी रिक्वायर्ड कलर हम चाह रहे होते हैं, हम वो नहीं दे सकते। अब मैं आपको बता रही थी, मैंने चिकन पहले भून लिया मसाले डालकर, उसमें 2 प्याज भी 1 प्याज डाला, 2 टमाटर डाले, फिर मैंने करेले धो के और उसको मसल के और फिर उसको फ्राई करके लाइट गोल्डन करके फिर मैंने उसे गोश्त के अंदर डाल दिया, जैसे कि अब आपको नज़र आ रहा होगा। इस वक्त भी अगर मैं चाहूँ तो मैं इस सालन को यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट डन है। लेकिन मैंने फिर वही बात की है कि ये आज मैं आपको वो रेसिपी बता रही हूँ कि जो सब घर वाले, आपके बच्चे भी मांगेंगे कि हमें ये दें, हमने ये खाना है। ठीक है, तो जो प्याज मैंने आपको बताए थे कि 2 से 4 प्याज मैंने इनको काट के बारीक बारीक रख दिया है। ये आप इसको उठाएं और इसके अंदर डाल दें। जैसा कि आपने देखा, मैंने इसके अंदर करेले और गोश्त को भूनने के बाद इसके अंदर अब प्याज डाल दिया है। जो मेरी सीक्रेट रेसिपी है वो मैं आपको ये बता रही हूँ। ये डालने के बाद अब मैंने थोड़ी सी देर इसको दम लगाना है। आपको तो मालूम होगा कि जब भी हम किसी चीज़ को दम लगाते हैं तो वो बहुत ही हल्की आंच पे दम लगाते हैं, ताकि हमें उसका जो फ्लेवर चाहिए होता है ना, जो बाद में हम
सब्ज़ी या कोई भी चीज़ ऐड कर रहे होते हैं तो उसने उस दम में ही पकना होता है और फिर उसी का ही कलर आता है, जिसकी वजह से वो ख़ूबसूरत और दिलकश लगने के साथ साथ अपना टेस्ट भी देता है। प्रेशर कुकर आपको नज़र आ रहा होगा मेरा, ये देखें। एज़ यूजुअल मैं अपना हर खाना, मैंने आपको पहले भी बताया था, हर खाना मेरे घर में प्रेशर कुकर में बनता है। इवन दो कि कभी कभी मैं राइस भी प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ। अब मैंने इसे 5 मिनट का दम दिया था। आप ये देखें कि इसमें अभी भी प्याज कच्चा मुझे नज़र आ रहा है। मैं इसको फिर से दम दे दूँगी। अभी भी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं नहीं बता रही हूँ, वो भी लास्ट में रिवील करूँगी जब आप अभी देखेंगे। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये अभी प्याज बहुत ही कच्चा है। चिकन गल चुका है, मैरिनेट हो चुका था ऑलरेडी वो अपने मिसालों के साथ। करेले भी अपना टेस्ट ले चुके होंगे, लेकिन प्याज में अभी बहुत सारा टाइम है इसको गलने के लिए और इसको पकने के लिए और इसमें टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। अगेन मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया और फिर उसे 5 मिनट और दिए हैं ताकि ये पक जाए और अपने असल फ्लेवरफुल हिस्से में आ जाए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ तक आपको नज़र आ गया होगा कि मैंने उसमें प्याज को ऑलमोस्ट गला लिया है और ये अपनी पूरी शिद्दत के साथ तैयार है खाने को। लेकिन अभी भी लास्ट इंग्रेडिएंट तो रहता है जो मैंने अब इसमें डालना है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही ख़ूबसूरत इसका कलर आ चुका हुआ है। ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं है, हल्दी की वजह से इसमें कलर बहुत ही खूबसूरत आ जाता है। हाँ जी, अब आप देखें क्या नज़र आ रहा है आपको। यह है दही का कटोरा भरा हुआ, ठीक है। ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। प्याज अभी भी कच्चे हैं और हमने इसी मकाम पे ही, इन कच्चे प्याज़ों में ही ये दही डालनी है बिल्कुल एंड में। और फिर हम 5 से 7 मिनट का इसको वक्फ़ा देंगे, दम देंगे, जिसमें ये अपना उसमें से अपनी लज़्ज़त को निकालेगा। दही इसको बहुत हल्का सा खट्टा करेगी और जब ये पक के तैयार होगा तो दिखने में इतना प्यारा लगेगा कि दिल चाहेगा कि हम फ़ौरी तौर पर इसको खा लें। आप देख रहे हैं मैं अभी इसको मिक्स कर रही हूँ। दही को मैंने अच्छे से मिक्स किया है ताकि दही जो है अपने हर प्याज और चिकन और जो भी सारे मिसाले थे उनमें रच बस जाए। और अब ऑलमोस्ट मेरा जो सालन है वो डन है। जस्ट मैं इसको थोड़ा सा और भून रही हूँ कि इसमें जितना पानी, दही आपको पता है पानी निकालती है, अपना हिस्सा छोड़ती है वो पानी का, तो दही ने अपना पानी थोड़ा सा निकाला है। मैं अभी इस मकाम पे चूल्हा बंद नहीं कर सकती, स्टोव को अभी भी मुझे ऑन रखना पड़ेगा क्योंकि इसका पानी खुश करना है मुझे, दही वाला। प्याज और चिकन और करेले का ये सालन बहुत ही कमाल है। आप लोग खाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। पानी खुश्क हो चुका था, मैंने सालन को डिश आउट किया है। ये चेक करें, देखिए आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, ऑल्दो कि मेरे कैमरे ने वो कैप्चर नहीं किया जो मेरी आँख देख सकती है, लेकिन फिर भी जितना थोड़ा बहुत आपको मैं दिखा सकती हूँ। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आ गया है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोग भी घर में ट्राई करें, बच्चे भी खाएंगे, हेल्दी फूड है, करेले खाने चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।